मत करना कि मैं बहुत ज्यादा कुछ हाई लेवल का पढ़ाऊंगा, नहीं। जो लोग बिल्कुल ही कमजोर हैं इस उनके लिए ये स्पेशल क्लासेज है, जिसमें बिल्कुल जो बेसिक बेसिक बातें हैं जो अपन सवालों के बीच में प्रयोग होती है, सवाल करने के दौरान उनको देखो बहुत सारी कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो उन सभी को अपन लेंगे। तो किसी को कोई ये नहीं है कि आपको बैठकर पढ़ना ही है, जिसको जिसका बेसिक ज्यादा ही कमजोर है ना, वो बैठकर पढ़िए आराम से। चलिए, चलिए। वैसे तो टाइम एंड वर्क अपना चल रहा था, लेकिन उसको बीच में रोकना पड़ा क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ढंग से गुणा जोड़ बाकी पक्षांतर करना, बराबर के इधर ले जाना बराबर के उधर ले जाना, ठीक है ना, वो भी नहीं आता। चलिए, अब जिन लोगों को नहीं आता वो बड़े आराम से बड़े ध्यान से समझना उन बातों को, ठीक है ना, क्योंकि आपने बचपन में जब स्कूल टाइम पर सिखाया जाता है तब सीखा नहीं होगा ये चीजें। तो अब उन बातों को ध्यान से समझना। चलिए, धीरे 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 अपन सारी बातों को सीख लेंगे। अब यहां पर ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं जोड़ने में कुछ आपको बहुत ज्यादा ट्रिक्स वैसी बताऊंगा, नहीं। जो आपका बेसिक कमजोर है, जो बचपन में आपने गलतियों के कारण नहीं पढ़ा, उनको ठीक करूंगा बस, ठीक है ना। जब अपन सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे तब वहां पर ट्रिक्स बताऊंगा मैं, बात समझ में आ रही है। क्योंकि वहां पर जैसे बोर्ड मास का नियम आ गया, ठीक है ना, वहां पर जोड़ना गुणा भाग मल्टीप्लाई सब कुछ सिंप्लीफिकेशन में आएगा। उन चीजों को अपन ट्रिक से हल करेंगे, लेकिन यहां पर नहीं, यहां पर तो बिल्कुल जो बेसिक है आपका वो सही होना चाहिए। चलिए, अच्छा, जोड़ना तो सभी को आता होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना, जोड़ना तो सभी को आता होगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, देखो बचपन में पढ़ा होगा, जोड़ना तो सभी को आता होगा मेरे हिसाब से, है ना, जोड़ना तो सभी को आता ही होगा। चलिए, अगर मान लो मुझे इन संख्याओं को जोड़ना है तो सबसे पहले देखो क्या करना है, सबसे जो इधर वाली संख्या है उनको मैं आपस में जोड़ लूंगा। जैसे 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9। 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18। तो 18 में 8 मैंने यहां पर लिख लिया। 18, देखो जो 18 मिलेगा ना, उसका ये जो इधर वाला अंक है उसको मैं यहां पर रख लूंगा, और ये जो अंक होता है ये कहां पर चला जाता है, हासिल में चला जाता है। बात समझ में आ रही है। चलिए, अब यहां से मैंने देखा 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब यहां से देखो इसको जोड़ा, 2 + 1 मेरे को 3 बनेगा, 3 + 7 कितना बनेगा, 10 बनेगा। तो इस सवाल का उत्तर कितना आ गया, 1088 आ गया। जोड़ना सभी को आता होगा, बात क्लियर है। चलिए, अब देखो इसी में थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो मैंने 6.25 प्लस में 2.30 प्लस 4.02, अगर मान लो मुझे इसको जोड़ना है, नॉर्मल वाले को तो सभी जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ऐसा जोड़ना है तो सभी जोड़ लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को दिक्कत कहां पर आती है, जैसे ही पॉइंट में संख्या आती है तो उसको जोड़ने में दिक्कत आती है। चलिए, तो यहां से देखो दिक्कत नहीं लेनी, यहां से जैसे मान लो मुझे इसको जोड़ना है तो सबसे पहले मान लो 6 पॉइंट, देखो बेसिक से बता रहा हूं बिल्कुल, 6.25 लिखा हुआ था, इसको लिखिए। अब आगे क्या लिखा हुआ है, 2.30 लिखा हुआ है, तो 2.30 को लिखिए। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, 4.02 लिखा हुआ है, तो इसको लिखिए। इतनी बात क्लियर है सभी को, ठीक है।
अब देखो नियम वही लगाना है आपको, बस ये ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट है, जो ये पॉइंट है, जो ये पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट एक सीधी रेखा में होते हैं। बात समझ में आ रही है? ये जो पॉइंट है ना, ये सब क्या होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं। पॉइंट के पहले वाला इधर लिखो, पॉइंट के बाद वाला इधर लिखो। चलिए देखो 5+2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 2+3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखो यहां से बीच में पॉइंट है तो मैंने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। 6+2 कितना हो जाएगा, 8+4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस सवाल का जो उत्तर है वो कितना आ जाएगा, 12.57 आ जाएगा। चलिए अब इस सवाल में तो क्या था, जैसे पॉइंट के बाद दो ही संख्या थी, पॉइंट के बाद दो ही संख्या थी, पॉइंट के बाद दो ही संख्या थी। ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 संख्या मिले, पॉइंट के बाद यहाँ पर 4 संख्या मिले, पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 संख्या मिले। चलिए चलिए अगर मुझे इसको जोड़ना है, ठीक है ना, अगर मुझे इसको जोड़ना है तो तरीका अपना वही है, ठीक है ना, वापस वैसे ही करो। जैसे मान लो ये संख्या थी 5.341। सबसे पहले देखो आपके जो बेसिक्स है ना उनको क्लियर करो। एक बार बेसिक क्लियर हो गए तो फिर ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद ही जोड़ लोगे। चलिए 5.341 मैंने यहां पर लिख लिया। देखो दूसरी संख्या थी 4 पॉइंट, देखो यहां पर 0 था, यहां पर 2 था। बात क्लियर है? चलिए यहां से तीसरी संख्या थी 0.36, 0 पॉइंट, यहां से मेरा हो गया 36। यहां से चौथी संख्या थी 1.42 और यहां पर 6 और यहां पर 1। चलिए अब मुझे इसको जोड़ना है तो यहां से देखिए सबसे पहले यहां से स्टार्ट करिए। जैसे सबसे पहले यहां से 1 था तो 1 के ऊपर कौन कौन सी संख्या है उन सबको जोड़ लीजिए। कोई सी भी संख्या नहीं है, इस 1 के ऊपर कोई सी भी संख्या नहीं है तो 1 ही आ गया। अब इस 6 के ऊपर को देखिए, इस 6 के ऊपर कौन कौन सी संख्या है। देखो अगर दिक्कत हो ना तो यहां से देख लेना कि पॉइंट के बाद 1 2 3 तीसरे नंबर पर 6 आ रहा था। देखो पॉइंट के बाद 1 2 3 तीसरे नंबर पर 1 आ रहा था। बात समझ में आ रही है? तो यहां से देखो 6 और 1 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इनको जोड़िए, यहां से 4+2 मेरा 6 बनेगा, 6+6 कितना बनेगा, 12 +2 कितना बनेगा, 14। 14 का 4 यहां पर लिखना है और 1 कहां पर चला जाएगा, हासिल में चला जाएगा। देखो 1+3 यहां से 4 बनेगा, 4+3 7 बनेगा, 7 और 4 कितना बनेगा, 11। 11 का 1 यहां पर आएगा और 1 कहां पर चला जाएगा, हासिल में चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। देखो यहां पर पॉइंट था तो यहां पर भी पॉइंट लग जाएगा। अब जोड़िए 1+5 6 हो जाएगा, 6+4 मेरा 10 हो जाएगा, +1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ये। बात क्लियर है? कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं लगानी, जोड़ बाकी में ज्यादा ट्रिक्स मत लगाया करो, ठीक है ना, क्योंकि अपन ने बचपन में ऐसे ही सीखा था और ऐसे ही दिमाग अपना एग्जाम में चलता है। चलिए जोड़िए इसको, वैसे ही जोड़ना है नॉर्मल तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई भी पैटर्न वगैरह फॉलो नहीं हो रहा। जब अपने सिंपलीफिकेशन के सवाल आते हैं अपने एग्जाम के हिसाब से तो उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो होता है। बेसिक से करो, जिसको नहीं आता बेसिक से करो, फिर डायरेक्ट कैसे करना है वो अपन सिंपलीफिकेशन पढ़ेंगे ना, वहां पर सीखेंगे बढ़िया से।
कितना जाएगा? चलिए, तो सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो पहली संख्या थी 6.1259, ठीक है, इसको लिख लिया। दूसरी संख्या थी 14.12, देखो 14.12 मैंने यहां से लिख लिया। 13.17 थी, 13.17 मैंने यहां से लिख लिया। 0.625 था, तो 0.625 यहां से लिख लिया, ठीक है। अब सबसे इधर वाले को जोड़िए, इस 9 को देखिए, 9 के नीचे कुछ मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहा, तो 9 ही आ जाएगा। अब 5 को देखिए, 5 के नीचे कुछ मिल रहे हैं क्या? बिल्कुल, 5 + 5 मुझे कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। एक हासिल का चला जाएगा। 1 + 2 3 मिलेगा, +2 5 मिलेगा, +7 12 +2 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। एक हासिल का चला जाएगा। देखो 1 2 3 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 की 0 लगाऊंगा और 1 कहाँ चला जाएगा? हासिल में चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा। देखो यहां पर पॉइंट था हर जगह, तो यहां पर भी क्या लगा लूंगा? पॉइंट लगा लूंगा, ठीक है। 1 + 6 7 + 4 11 + 3 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 का 4 हासिल का कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये इस सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जिन लोगों का बेसिक बहुत ही कमजोर है उनके लिए पढ़ा रहा हूं ये, ठीक है ना। जिनको आता है वो आराम से देखिए। चलिए, जिन लोगों का बेसिक अच्छा है ना, उनसे भी मैं कुछ सवाल अभी करूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। चलिए, इसमें किसी को डाउट है क्या? ठीक है, तो आप किसी भी संख्या को जोड़ लोगे, चाहे वो पॉइंट में आए चाहे वो बिना पॉइंट में आए, आप लोग जोड़ लेना, ठीक है। अब बात करते हैं गुणा की। देखो गुणा दो प्रकार का हो सकता है। एक गुणा वो होगा जिसका पहाड़ा आपको डायरेक्ट आता होगा, एक गुणा वो होगा जिसका पहाड़ा आपको नहीं आता होगा। चलिए, जैसे मान लो मैंने यहां से कोई भी संख्या लिख दी, 14 की गुणा मुझे 15 से करनी है, ठीक है। एक सवाल तो मैंने ये लिख दिया, ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, 214 की गुणा मुझे 15 से करनी है, ठीक है। दूसरा सवाल मैंने ये लिख दिया कि इस 214 की गुणा आपको करनी है मान लो 27 के साथ में। चलिए, थोड़ी सी बड़ी संख्या लिखी है, 38 के साथ में करनी है। चलिए, तो यहां से देखो गुणा दो प्रकार का मिलेगा आपको। एक का पहाड़ा तो आपको डायरेक्ट आता होगा और एक का पहाड़ा आपको नहीं आता होगा। जैसे मान लो आपको न तो 214 का पहाड़ा आता, न आपको यहां से 38 का पहाड़ा आता, ठीक है ना। लेकिन आपने देखा कि यहां से 214 की गुणा 15 से करनी है, तो दोनों में से किसी एक का भी पहाड़ा अगर आपको आ गया तो आपका काम बन जाएगा। चलिए देखो कैसे करना है। देखो सबसे पहले आपको जैसे 15 का पहाड़ा आता था, अगर आपको 15 का पहाड़ा आता था तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो सबसे पहले इस 15 की गुणा 4 से करनी है। 15 × 4 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 की 0 यहां पर लगाऊंगा, क्योंकि जो भी नंबर होता है ना, अपन सिर्फ इकाई का अंक लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? अपन क्या लिखते हैं? इकाई का अंक लिखते हैं। तो 15 × 4 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 के 0 यहां पर लगा दूंगा, ठीक है ना। अगर 60 में मैंने 0 यहां पर लिख दिया तो हासिल का कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 15 की गुणा 1 से करो। 15 × 1 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। उस 15 में इस हासिल वाले को जोड़ना है। 15 + 6 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 21 का 1 यहां पर लिख दूंगा और 2 कहां पर चला जाएगा? हासिल में चला जाएगा। 15 की गुणा 2 से करो, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। जो 2 हासिल का है उसको जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? 32 10 हो जाएगा। तो एक तो गुणा वो होगा जिसका पहाड़ा आपको आता होगा, तो ऐसे करना है। और एक गुणा वो होगा जिसका पहाड़ा आपको नहीं आता, ठीक है ना। चलिए, तो फिर इसको कैसे करना है? बचपन में आपने पढ़ा भी होगा। जैसे आपको 38 का पहाड़ा नहीं आता, ठीक है ना, तो सबसे पहले 8 की गुणा इन सबसे करिए, फिर 3 की गुणा इन सबसे करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले 8 की गुणा इन सबसे की, तो 8 की गुणा देखो सबसे करो। 8 × 4 कितना हो जाएगा? 32। 32 का 2 हासिल का कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब 8 की गुणा 1 से करो। 8 × 8 + 3 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा? 11।
11 का एक हासिल का कितना चला जाएगा, एक चला जाएगा। अब 8 के गुणा 2 से करो, कितना हो जाएगा 16, प्लस 1 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां से सबसे पहले 8 की गुणा आपने इससे कर दी, अब 3 की गुणा आपको इससे करनी है, ठीक है ना। लेकिन आपने बचपन में देखा होगा कि एक अंक यहां पर छोड़ देते हैं अपन, ठीक है ना। चलिए अब देखो 3 की गुणा 4 से की कितना आ गया 4 तिया 12, एक हासिल का। 3 की गुणा 1 से की कितना आ गया 3, प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 की गुणा 2 से की कितना आ गया 6 आ गया। अब इन सब को जोड़ लूंगा, जैसे 2, 1 प्लस 2 3, 7 प्लस 4 11, एक हासिल का, ठीक है ना। 1 प्लस 1 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये इस सवाल का उत्तर हो गया। बात समझ में आ रही है। अच्छा, गुणा करने में किस किस को दिक्कत है, मतलब अभी भी है। चलिए, तो ये तो बहुत बेसिक बेसिक बातें थी जो आपको पहले से भी आती होगी, ठीक है ना, गुणा करना जोड़ना ये सब। चलिए अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि 0.3 गुणा 0.002 गुणा 0. चलो इतना ही करिए, है ना, इसके बाद थोड़ा बड़ा करेंगे सवाल को। जैसे मुझे गुणा करनी है 0.3 की 0.002 से गुणा करनी है, ठीक है ना। चलिए तो कैसे करूंगा। अब देखो बहुत सारे लोगों को यहां पर दिक्कत आ सकती है कि पॉइंट कहां पर लगेगा, वो दिक्कत आ सकती है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको इस प्रकार का गुणनफल मिले कि बीच में पॉइंट लग रहा है, तो आपको क्या करना है, पॉइंट के ऊपर ज्यादा ध्यान मत देना, आप तो सीधा सीधा 3 की 2 से गुणा करना, जो भी नंबर आपको दिया हो उसकी गुणा करना, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आपको पता है कि पॉइंट के इधर कहीं ना कहीं यहां पर क्या लगेगा, सॉरी इस नंबर के इधर कहीं ना कहीं क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, इतना आपको भी पता है। चलिए अब यहां पर बीच में देखो जीरो आएगी, कितने जीरो आएगी वो देखना। देखो यहां से पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी, एक संख्या थी। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, तीन संख्या है। तो पॉइंट के बाद तीन संख्या तो यहां पर है, पॉइंट के बाद एक संख्या यहां पर है, तो टोटल संख्या कितनी हो गई, चार संख्या हो गई। पॉइंट के बाद टोटल संख्या कितनी हो गई, चार संख्या हो गई। मतलब इस पॉइंट के बाद टोटल चार संख्या आनी चाहिए, जिसमें से एक संख्या तो पहले से प्रेजेंट है। कितनी संख्या बचे, तीन संख्या बची, तो आप लोग क्या लगा दोगे, 3 जीरो लगा दोगे। बात समझ में आ रही है। चलिए जैसे मैं आपको बोलूं 0.009 गुणा 0.006, आप इसका उत्तर बताइए। कितना आ रहा है, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल आए, आपको तो सिर्फ जो नंबर है ना उनको गुणा करना है। जैसे यहां पर देखा 9 था, यहां पर देखा 6 था, 9 गुणा 6 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब आपको पता है कि इधर कहीं ना कहीं क्या आएगा, पॉइंट आएगा। अब बीच में कितनी जीरो आएगी ये अपन को भरना है। देखो कैसे भरेंगे, देखो पॉइंट के बाद यहां पर कितनी संख्या है, तीन संख्या है। पॉइंट के बाद यहां पर कितनी संख्या है, तीन संख्या है। तो टोटल मिला के कितनी संख्या हो गई, छह संख्या हो गई। मतलब पॉइंट के बाद कितनी संख्या आएगी, छह संख्या आएगी, जिसमें से दो संख्या तो पहले से प्रेजेंट है। छह में से दो संख्या पहले से प्रेजेंट है, तो कितनी संख्या बची, चार संख्या बची। तो चार क्या लगा लूंगा, जीरो लगा लूंगा। इतनी बात क्लियर है सभी को। चलिए अगर मैं आपको बोलूं कि 0.2, 0.03, 0.009, आपको इसको गुणा करना है, तो बताइए यहां पर क्या उत्तर आएगा। सेम उत्तर आ रहा है। चलिए इसको चेंज कर लो, 0.04 कर लो।
जिन लोगों का बेसिक कमजोर है उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना, ध्यान से सुनना चीजों को। कितना आ जाएगा? चलिए, तो यहां पर मैंने देखा, देखो यहां पर आपको तो संख्याओं संख्याओं को गुणा करना है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से मैंने देखा कि 4 × 3 कितना हो जाएगा? 4 × 3 कितना हो जाएगा? 4×3 = 12 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 108। संख्याओं संख्याओं को गुणा किया तो कितना आ गया? 108 आ गया, ठीक है। अब 108 के इधर कहीं ना कहीं क्या लगेगा? पॉइंट लगेगा। अब बीच में देखो जीरो आएगी, कितनी जीरो आएगी ये देखना है। देखो पॉइंट के बाद यहां पर 2 संख्या है, पॉइंट के बाद यहां पर भी 2 संख्या है, पॉइंट के बाद यहां पर 3 संख्या है, तो टोटल मिला के कितनी संख्या हो गई? 4 संख्या, सॉरी कितनी संख्या हो गई? 7 संख्या हो गई, ठीक है ना। पॉइंट के बाद टोटल कितनी संख्या हो गई? 7 संख्या हो गई, जिसमें से 3 संख्या तो पहले से प्रेजेंट है, 7 में से 3 संख्या प्रेजेंट है, तो कितना बचा? 4 बचा। तो यहां पर क्या लगा लूंगा? 4 0 लगा लूंगा। कृपया वो लोग शांत बैठे जिनको आता है। मैंने पहले ही बोला है कि आप लोग क्लास से बाहर जाके लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ सकते हो। आप लोगों के लिए ये क्लासेस नहीं है जिनको आता है, ये क्लासें उन लोगों के लिए हैं जिनको नहीं आता, ठीक है ना। तो शांति बनाए रखे। मुझे भी पता है कि आप लोगों को आता है, ठीक है ना, लेकिन शांति बनाए रखे। चलिए, समझ में आ गया? चलिए, अब यहां से अगर मैं बात करूं, चलिए जो लोग, जिन लोगों को लगता है कि मुझे आता है वो अब इस सवाल को करना। देखो बहुत आसान सवाल है, सवाल बहुत आसान है, ठीक है ना। जिन लोगों को लगता है कि उनके बेसिक्स अच्छे हैं उन लोगों के लिए, उनका मुंह बंद करने के लिए ये सवाल लिया है, नहीं तो इतना जल्दी नहीं लेता इसको भी मैं। बताइए। गलत है। दोबारा बताइए। कितना आ रहा है? हाँ, एक मिनट एक मिनट, बताइए कितना आ रहा है? चलिए, हाँ, और आपका क्या था? 10। ये था। और किसका क्या था? ये था। 4 × 100 लास्ट में 1। और किसी का उत्तर? चलिए, और किसी का? चलिए, जितने भी समझदार लोग थे सबका उत्तर यहां पर आ गया, ठीक है ना। चलिए देखते हैं किसका उत्तर सही है, किसका उत्तर गलत है। चलिए, सबसे पहले तो इस सवाल को करिए, उसको बाद में करेंगे, ठीक है ना। पहले इसको करिए, इसको करिए। अगर 5412 में मुझे 5 का भाग देना है तो कितना आएगा? ठीक है, देखो 5412 मुझे भाग देना था 5 का, यही था। 5412 में मुझे 5 का भाग देना था। चलिए, तो यहां से मैंने देखा, सबसे पहले पहली संख्या को देखिए, क्या इस 5 में 5 का भाग जा रहा था क्या? बिल्कुल एक बार जा रहा था, मैंने 1 लगा लिया, ठीक है ना। 5 × 1 = 5, तो यहां पर कितना उतरेगा? 5 उतरेगा।
5 में से 5 को माइनस करूंगा, यहां पर कितना आ गया, 0 आ गया। इतना तो सभी को आता होगा, ठीक है ना। इसके बाद फंसते हैं जो भी फंसते हैं। चलिए अब यहां पर देखो, क्या इस 0 में 5 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो अगली संख्या उतारूंगा। बात समझ में आ रही है। यहां पर मैंने अगली संख्या उतार ली 4, ठीक है। अब इस 4 में 5 का भाग दो, इस 4 में 5 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। अगर इस 4 में 5 का भाग नहीं जाता तो इस अगली वाली संख्या को उतारना पड़ेगा। जैसे ही इस अगली वाली संख्या को उतारूंगा, यहां पर मुझे 0 उतारना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। जैसे ही मैं इस अगली वाली संख्या को उतारूंगा, यहां पर भी मुझे 0 उतारना पड़ेगा। अब इस 41 में 5 का भाग जाता है क्या, कितने बार जाएगा, 8 पंजे 40। बात समझ में आ रही है। तो यहां से 40, 41 में से 40 को माइनस करूंगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब यहां से क्या उतारूंगा, 2 उतारूंगा। क्या इस 12 में 5 का भाग जाता है क्या, जाता नहीं जाता, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यहां से शेषफल कितना बच गया, 2 बच गया। बात समझ में आ रही है। तो यहां से जो भागफल है वो कितना आ गया, 1082 आ गया, और शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया। तो समझाने का पर्पज ये है कि अगर आपको किसी संख्या में भाग नहीं जाता तो अगली संख्या उतारनी पड़ेगी, और उस अगली संख्या को उतारने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां से देखिए, चलो ये तो आसान था, इसको करिए। इसको करिए। चलिए इसको करते हैं ना, इस सवाल को करते हैं। तो यहां से लिखा हुआ था 62 17 में मुझे 6 का भाग देना था, ठीक है। तो यहां से आपने देखा, यहां से आप लोग देखोगे, ध्यान से सुनना, सबसे पहले पहले अंक में भाग दीजिए। क्या इस 6 में 6 का भाग जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा। कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। यहां तक क्लियर है सभी को, ठीक है। अब इसके बाद अगला अंक देखिए, मतलब आपको एक एक अंक ही देखना है। इसके बाद आप अगला अंक देखिए, क्या इस 2 में 6 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। अगर इस 2 में 6 का भाग नहीं जाता तो यहां पर क्या उतार लोगे, 0 उतार लोगे। जैसे ही यहां पर 0 उतरेगा, अब आप अगली वाली संख्या को भी ले सकते हो। बात समझ में आ रही है। आपको एक एक संख्या ही लेनी है, ठीक है। अब क्या 21 में 6 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। कितने बार जाएगा, 6 तिया 18। कितना शेषफल बचा, 3 शेषफल बचा, वो 3 मेरा यहां पर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब ये जो 7 था ना, वो कितना बन गया, 37 बन गया। 37 में 6 का भाग दो, कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा। यहां से शेषफल कितना बचा, 1 बचा। बात समझ में आ रही है। क्या इस 1 में 6 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। और इसको उतारने के लिए कुछ संख्या भी नहीं है। बात समझ में आ रही है। इसको उतारने के लिए कुछ संख्या भी नहीं है, तो यहां पर क्या लगा दूंगा, पॉइंट लगा दूंगा। यहां पर जैसे ही पॉइंट लगाऊंगा, यहां पर क्या उतर जाएगा, 0 उतर जाएगा। अब 10 में 6 का भाग दो, 10 में 6 का भाग दूंगा, कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, ठीक है ना। तो 1036.1
फिर तो बढ़ता ही जाएगा, ठीक है ना। तो आपको तो पॉइंट के बाद एक अंक या 2 अंक तक ही हल करना रहता है, ठीक है ना। चलिए, तो पॉइंट के बाद ज्यादा से ज्यादा आप एक और अंक निकाल सकते थे। जैसे 10 में 6 का भाग दिया, 6 एकम 6, कितना बचा, 4 बचा। अब बिना इधर पॉइंट लगाए आप क्या उतार लो, 0 उतार लो। 40 में 6 का भाग दूंगा, यहां से 6 बार जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, लेकिन यहां से 2 डिजिट तक उतार लो बस। चलिए इसमें भाग दीजिए। एक एक अंक को लीजिए, बिल्कुल एक एक अंक को लेना है आपको। हो गया। चलिए सबसे पहले पहले अंक में भाग दीजिए। 7 में 7 का भाग चला जाता है कितनी बार, एक बार, ठीक है। अब अगले वाले अंक को देखिए, क्या 5 में 7 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। तो यहां पर मैं 0 उतार लूंगा। अब यहां पर मैं अगले वाले अंक को भी ले सकता हूं, बात समझ में आ रही है, ठीक है। 54 में 7 का भाग 2, 7 7 49, 7 बार गया, ठीक है। यहां से देखो 7 7 49 बार तो चला गया, कितना बचा, 5 बचा, 5 को यहां पर उतारा। अब ये संख्या देखो 53 बन गई। 53 में 7 का भाग 2, 7 7 49, ठीक है। अब कितना बचा, 4 बचा। क्या 4 में 7 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। और इसको लेने के लिए कुछ संख्या भी नहीं है, तो यहां पर क्या लगा दूंगा, पॉइंट लगा दूंगा। यहां पर जैसे ही पॉइंट लगाऊंगा इधर क्या उतर जाएगा, 0 उतर जाएगा। 40 में 7 का भाग 2, 7 पंजे 35, कितना शेषफल बचा, 5 शेषफल बचा। अब 5 में 7 का भाग नहीं जाता तो बिना कहे 0 लगा दो, ठीक है ना। 50 में 7 का भाग 2, 7 7 49, बस पॉइंट के बाद 2 तक उतार लेना है ना, इससे ज्यादा नहीं उतारना रहता। चलिए अब इस सवाल को करते हैं। अब इस सवाल को करिए, आप लोग खुद करिए, इससे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बड़ा सवाल भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको करिए। सी वाला कैसे हो गया, अब क्या पहले वो रहा था क्या, चलिए चलिए यहां से देखिए, ठीक है ना। यहां से देखते हैं, मुझे इस संख्या में 123 का भाग देना था, बात समझ में आ रही है। चलिए बिल्कुल देखो बेसिक से समझिए, मैं इस सवाल को करने का आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है ना, लेकिन बिल्कुल बेसिक से समझना है। चलिए तो यहां से आप लोगों ने क्या देखा, 123 का भाग देना था, ठीक है ना। तो जो शुरुआत अपन करते हैं, तो सबसे पहले 123 का भाग देते हैं। क्या इस पहली संख्या में 123 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो 2 संख्या ले लो। क्या इस 12 में 123 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 3 संख्या ले लो। क्या इस 123 में 123 का भाग जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो यहां से कितना उतार लूंगा, 123 माइनस करूंगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब आप जब भी शुरुआत करते हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अंक लेते हो। अगर 1 अंक में भाग जाता है तो 1 अंक लो, 2 अंक में भाग जाता है तो 2 अंक लो, 3 अंक में भाग जाता है तो 3 अंक लो। जैसे कल को मैं आपसे बोलूं कि यहां से मान लो मेरे पास में 1 2 3 4 5 है, ठीक है। इसमें मुझे 13 का भाग देना है या फिर मुझे 15 का भाग देना है, ठीक है ना। तो आपको यह पता है कि इस 15 का भाग दूंगा तो 1 में तो नहीं जाएगा। फिर मैंने 2 संख्या ली, 12 में भी 15 का भाग नहीं जाएगा।
तो फिर मैं 3 संख्या लूंगा। बात समझ में आ रही है? तो शुरुआत में आप लोग वो संख्या लो जिसमें नीचे वाली संख्या का भाग चला जाए। चलिए, तो यहां से मैंने देखा कि 123 में 123 का भाग दिया एक बार, तो यहां से शेषफल कितना बच गया? 0 बच गया। अब देखो यहां से मैं कितना उतारूंगा? 1 उतारूंगा। अपन को एक एक अंक ही उतारना रहता है। बात समझ में आ रही है? अपन एक साथ 123 नहीं उतार सकते, एक एक अंक ही अपन को उतारना रहता है। ठीक है, तो यहां से मैंने 1 उतार लिया। ठीक है, क्या इस एक में 123 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। तो अगली संख्या मुझे उतारनी पड़ेगी 2। जैसे ही इस अगली संख्या को उतारूंगा मुझे इधर ही क्या उतारना पड़ेगा? 0 उतारना पड़ेगा। क्या इस 12 में 123 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। अगर नहीं जाता तो मुझे अगली संख्या भी उतारनी पड़ेगी। जैसे ही अगली संख्या उतारूंगा मुझे इधर क्या उतारना पड़ेगा? 0 उतारना पड़ेगा। क्या अब 123 में 123 का भाग जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। कितनी बार? एक बार। तो यहां से मैं 123 लिख लूंगा और इन दोनों को मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगली संख्या उतारो। क्या 123 में क्या एक में 123 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। तो मुझे अगली संख्या उतारनी पड़ेगी। जैसे ही मैं अगली संख्या उतारूंगा मुझे इधर क्या उतारना पड़ेगा? 0 उतारना पड़ेगा। क्या इस 12 में 123 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। तो मुझे अगली संख्या उतारनी पड़ेगी। जैसे ही अगली संख्या उतारूंगा इधर क्या उतारना पड़ेगा? 0 उतारना पड़ेगा। क्या 123 में 123 का भाग जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। कितनी बार? एक बार। तो यहां से मैं माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से इस एक को उतारो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्या इस एक में 123 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। नहीं जाता तो अगली संख्या को उतारूंगा। यहां पर किसको उतारूंगा? 2 को उतारूंगा। ठीक है, जैसे ही मैंने यहां पर 2 को उतारा यहां पर क्या लग जाएगा? 0 लग जाएगा। क्या 12 में 123 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। तो मैं अगली संख्या उतारूंगा। जैसे ही अगली संख्या उतारी इधर क्या चिपका दूंगा? 0 चिपका दूंगा। ठीक है, क्या 123 में 123 का भाग जाता है क्या? बिल्कुल जाता है, एक बार जाता है। तो यहां पर क्या लिख लूंगा? 123 लिख लूंगा। इनको माइनस करूंगा तो 0 आ जाएगा। सेम ही काम इसके लिए करना है। यहां से मैंने 1 को उतारा। ठीक है, क्या इस एक में 123 का भाग जाता है? नहीं जाता। तो यहां से मुझे 2 को उतारना पड़ेगा। जैसे ही 2 को उतारा मुझे यहां पर 0 उतारना पड़ेगा। क्या इस 12 में 123 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। अगर नहीं जाता तो मुझे क्या उतारना पड़ेगा? 3 उतारना पड़ेगा। जैसे ही यहां पर 3 उतारा यहां पर क्या उतारना पड़ेगा? 0 उतारना पड़ेगा। क्या इस 123 में 123 का भाग जाता है क्या? कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। ठीक है ना? तो यहां पर मैं 123 का भाग दिया, माइनस करूंगा तो लास्ट में शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। तो देखो मेरा उत्तर ये हो जाएगा। ये बिल्कुल जो बेसिक होता है ना गणित का, वैसे मैंने आपको सिखाया है। जो बिल्कुल बेसिक होता है गणित का वैसे मैंने आपको सिखाया है। ठीक है ना? चलिए, अगर इनकी जगह कुछ नंबर्स भी चेंज हो जाए ना तो भी आप लोग कर लोगे। चलिए, अब इस सवाल को जैसे परीक्षा में आ गया, क्योंकि ये सवाल तो देखो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, आपके परीक्षा में आता है। तो कैसे करना है? देखो बहुत आसान है। चलिए, चलो एक बार और कर दो। 123। चलिए, ये सवाल तो आपके परीक्षा में आता है क्योंकि इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा था। एक मिनट में फोन उठा लेता हूं। तो देखो बेसिक से तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना?
एक और सवाल करेंगे अभी बेसिक से। लेकिन अगर आपको इसको परीक्षा में हल करना है, अगर आपको इसको परीक्षा में हल करना है तो आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। देखो यहां से 123 था, यहां से 123 है, यहां से 123 है, यहां से 123 है, यहां से 123 है, और मैं भाग किसका दे रहा था, 123 का ही भाग दे रहा था। चलिए, तो इसका उत्तर निकालना देखो बहुत आसान होता है, उत्तर में कुछ भी नहीं है। देखो यहां से ये 123 कितनी बार रिपीट हो रहा था, 5 बार रिपीट हो रहा था, तो 5 1 लगा दो। बात समझ में आ रही है। कल को ये संख्या कुछ भी हो सकती है, जो संख्या जितनी बार रिपीट होती है उतने क्या लगा देता हूं, 1 लगा देता हूं। 1 1 1 1 1 मतलब 5 बार रिपीट हो रही थी, तो 5 मैंने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। अब इनके बीच में जीरो भरना रहता है। इनके बीच में जीरो कैसे भरूंगा, देखो बहुत आसान है। देखो यहां पर 3 अंकों की संख्या है ना, तो आप लोग बीच में 2 जीरो लगा दो। अगर 4 अंकों की संख्या है तो बीच में 3 जीरो लगा दो। अगर 5 अंकों की संख्या है तो बीच में कितने जीरो लग जाएंगे, 4 जीरो लग जाएंगे। यहां पर 3 अंकों की संख्या है तो बीच में कितने जीरो लगा दो, 2 जीरो लगा दो, मतलब 1 कम कर दो। तो यही मेरा उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर में कुछ भी नहीं है, उत्तर तो आसान ही है। जब अपन सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे तब ऐसे ही ट्रिक्स के माध्यम से किया करेंगे। लेकिन यहां पर आपको मेरा पर्पज है सिखाना, है ना, बेसिक सिखाना। चलिए, मैंने अभी क्या बोला कि सिंप्लीफिकेशन के जो सवाल आते हैं ना, वो आपके एक पैटर्न पर आधारित आते हैं। अगर अलग अलग संख्या हो तो मैंने आपको सिखाया है ना बेसिक, इससे करना है फिर। चलिए, इसको बेसिक से करिए, है ना, डायरेक्ट तो कर लोगे, बेसिक से करिए, जैसे मैंने सिखाया था ना भाग विधि, वैसे करिए। वैसे अगर इतना लंबा चौड़ा आपसे भाग देगा ना वो, तो कुछ ना कुछ पैटर्न होगा उसमें। ऐसे नहीं कि कुछ भी नंबर आपको दे दिया, है ना, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ पैटर्न उसमें छुपा होगा। तो सारे पैटर्न अपन पढ़ेंगे जब सिंप्लीफिकेशन, पूरा का पूरा चैप्टर ही है वो, ठीक है ना। आपको इस सवाल को बेसिक से बनाना है, जैसे भाग विधि से बनाया था। उससे क्या होगा कि आपको भाग देना आएगा। कल को छोटा सवाल आ गया, मान लो कुछ भी छोटा सवाल आ गया, है ना, उसमें मान लो आपको, मान लो यहां से 38 का भाग देना है, तो मतलब आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कि कहां पर जीरो उतारना रहता है, कहां पर दशमलव लगाना रहता है, वो चीजें क्लियर हो जाएगी। तो इस वजह से पूरा भाग विधि से इसको बनाइए। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक आएगा ना, मैं आपको जो बताऊंगा उतना कर जाना, एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। और उनके अपन ट्रिक से पढ़ेंगे, कुछ पैटर्न होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, उनके माध्यम से पढ़ेंगे। वो आपसे एग्जाम में कोई गुणा भाग नहीं करवाता, ठीक है ना। वो एक पैटर्न पर आधारित सवाल होते हैं वो सारे के सारे। अगर वो पैटर्न पर आधारित सवाल आपको आते हैं, अगर वो पैटर्न आपको पता है, तो सारे सवाल बहुत आसान होते हैं वो। चलिए, तो यहां से ध्यान देना, यहां से कैसे करना है, डायरेक्ट तो देखो कर लोगे, वो भी बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले 345 था, तो यहां से मैं 345 ही लूंगा, क्योंकि 3 में तो भाग जा नहीं रहा, 34 में भी भाग नहीं जा रहा, 345 में भाग जा रहा था। कितनी बार जा रहा था, एक बार जा रहा था।
तो 345 का भाग इसमें दिया, एक बार जा रहा था, तो यहां से कितना जाएगा 345, माइनस करूंगा तो यहां से 0। ठीक है, अब अगली संख्या को उतारो। ठीक है, अगली संख्या को मैंने उतारा। अब देखो यहां से ये ध्यान देना कि एक बार भाग चला गया तो अगली संख्या उतारने के लिए यहां पर 0 मत लगाना। जब अपन को जरूरत पड़ती है किसी संख्या की तब आपको यहां पर 0 लगाना है। जैसे यहां पर तो 345 का माइनस क्या 0 आ गया, ये संख्या तो अपन को वैसे ही उतारनी पड़ेगी क्योंकि अगली स्टेप में तो बढ़ना पड़ेगा ना। तो यहां से अगला अंक लिया 3। ठीक है, इस 3 में 345 का भाग 2 क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, तो मुझे अगली संख्या उतारनी ही पड़ेगी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे ही मैं अगली संख्या उतारूंगा मुझे इधर क्या उतारना पड़ेगा, 0 उतारना पड़ेगा। अब 34 में 345 का भाग 2 क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, तो अगली संख्या मुझे उतारनी पड़ेगी 5। जैसे ही मैं अगली संख्या उतारूंगा मुझे इधर क्या उतारना पड़ेगा, 0 उतारना पड़ेगा। ठीक है, 345 में 345 का भाग 2 कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, एक बार चला गया तो यहां पर उतारा मैंने 345, माइनस किया तो कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब देखो अगली संख्या उतार लो क्योंकि यहां पर पूरी पूरी बार चला गया था, तो यहां पर क्या उतार लो, अगली संख्या उतार लो। ठीक है, अब इस 3 में 345 का भाग 2 नहीं जा रहा तो आपको इस 4 को उतारना पड़ेगा। जैसे ही मैं इस 4 को उतारता हूं मुझे यहां पर क्या उतारना पड़ेगा, 0 उतारना पड़ेगा। क्या इस 34 में 345 का भाग जाता है, क्या नहीं जाता, तो मुझे ये 5 भी उतारना पड़ेगा। जैसे ही मैं ये 5 उतारा मुझे क्या उतारना पड़ेगा, इधर 0 लगानी पड़ेगी। अब 345 में 345 का भाग 2 कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो यहां से मैंने 345 उतार लिया, माइनस करूंगा तो मेरे पास में 0 आ गया। ठीक है, अब अगली संख्या को उतारो। अगली संख्या को उतारते टाइम पर इधर 0 मत लगाना क्योंकि ये तो मुझे उतारना ही पड़ेगा क्योंकि यहां पर तो मेरा सवाल खत्म हो गया। अब अगली संख्या मुझे उतारनी पड़ेगी। अब इस 3 में 345 का भाग 2 क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, तो अगली संख्या उतारनी पड़ेगी। जैसे ही मैंने अगली संख्या उतारी इधर मुझे 0 उतारना पड़ेगा। ठीक है, 34 में 345 का भाग दिया, जा रहे हैं, क्या नहीं जा रहा, तो मुझे क्या उतारना पड़ेगा, 5 उतारना पड़ेगा। ठीक है, 305 उतारा तो मुझे इधर क्या उतारना पड़ेगा, 0 उतारना पड़ेगा। 345 में 345 का भाग दिया, कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहां से आ गया 345, माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये सवाल मैंने इस वजह से बताया है कि कल को ये नंबर उलट पुलट करके कैसे भी आए ना तो तरीका तो यही रहेगा। बात समझ में आ रही है, चलिए। लेकिन वैसा सवाल पेपर में नहीं आता कि कुछ भी ये नंबर आपको दे दे और आपसे भाग दिला रहे हैं, ऐसा सवाल कभी पेपर में नहीं आता। आपके पेपर में जो सवाल आएगा एक पैटर्न पर आधारित सवाल आता है। चलिए, तो यहां से देखो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो डायरेक्ट तो वैसे अपन ने सीखा ही है। देखो यहां से 1 2 3 4, मतलब यहां पर कितना एक उतार लूंगा, 1 2 3 4 एक उतार लूंगा। इनके बीच में 0 भरनी है तो कैसे भरूंगा, देखो 3 अंकों की संख्या थी तो यहां से कितने 0 उतरेंगे, 2 2 0 उतरेंगे, 2 0 2 0 2 0। बात समझ में आ रही है। तो डायरेक्ट तो आप लोग कर सकते हो लेकिन आपको मेरा पर्पज था ये सिखाने का। चलिए, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 0.0027 बटे में 0.3, इसका उत्तर क्या होगा बताइए, कितना होगा।
0.019 और बताइए, यही है। चलिए यहां से सीखिए। अगर मैं आपसे बात करूं कि 2 में मुझे 10 का भाग देना है, ठीक है ना, अगर 2 में मुझे 10 का भाग देना है, तो देखो जब भी आपको 10 का भाग देना हो, 100 का भाग देना हो, 1000 का भाग देना हो, मतलब आपके पीछे, मतलब नीचे आपके जीरो हो, तो देखो भाग कैसे दिया जाता है, बहुत आसान है। इस ऊपर वाली संख्या को तो अपन ने ऐसे कैसे रखा, देखो यहां से नीचे कितने जीरो हैं, एक जीरो है, तो इधर से एक अंक छोड़ा और यहां पर क्या लगा दूंगा, पॉइंट लगा दूंगा। जैसे मान लो 2/100 था। देखो ऊपर वाली संख्या को तो ऐसे कैसे रखना है, देखो यहां पर कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, ठीक है ना। अगर 2 जीरो हैं तो यहां से देखो एक संख्या, यहां पर 2 संख्या, यहां पर क्या लगा दूंगा, पॉइंट लगा दूंगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि इस ऊपर वाली संख्या को तो आपने ऐसे कैसे रखा, अगर नीचे 2 जीरो हैं तो पॉइंट के बाद 2 संख्या आएगी। अगर यहाँ पर नीचे एक जीरो है तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या आएगी, एक संख्या आएगी, ठीक है। अगर नीचे 2 जीरो है तो पॉइंट के बाद 2 संख्या आएगी, तो यहाँ पर पॉइंट तो लगेगा, लेकिन पॉइंट के बाद 2 संख्या आने थी, एक संख्या तो पहले सही थी, तो एक क्या लग जाएगा, जीरो लग जाएगा। जैसे मान लो 3/1000 था, ठीक है, 3/1000 था, तो यहां से आप लोग देखोगे कि इस 3 को तो मैंने ऐसे कैसे रखा, ठीक है। अब यहां पर कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या आएगी, 3 संख्या आएगी। इस पॉइंट के बाद 3 संख्या आनी चाहिए, जिसमें से एक संख्या तो पहले से प्रेजेंट है, तो यहां पर 2 क्या लगा दूंगा, जीरो लगा दूंगा। देखो पॉइंट के बाद 1 2 3, 3 संख्या बन गई मेरी। चलिए जैसे मैं आपको बात करूं, यहां पर 25 था, इस 25 में मुझे 1 2 3 4 इसका भाग देना है, तो यहां पर बताइए क्या आएगा, कितना आएगा, ठीक है। देखो यहां पर इस 25 को तो मैंने ऐसे कैसे रखा, ठीक है। अब देखो नीचे कितने जीरो हैं, 4 जीरो है, तो पॉइंट के बाद में 4 संख्या आएगी, पॉइंट के बाद 4 संख्या आएगी, तो 2 संख्या तो मेरे पास पहले से प्रेजेंट है। अगर इस 2 संख्याओं को 4 संख्या बनानी है तो यहां पर कितने जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो लग जाएंगे, तभी तो जाके देखो 1 2 3 4 संख्या बनेगी। तो यहां पर नीचे 4 जीरो है, तो पॉइंट के बाद 4 संख्या आएगी, 2 संख्या पहले से प्रेजेंट है, तो 2 संख्या बची, उनको मैं क्या बना लूंगा, जीरो बना लूंगा। चलिए जैसे मान लो 625 है, मुझे इसमें 1 2 3 और 4 का भाग देना है, तो कितना जाएगा, ठीक है। देखो 625 को तो मैंने ऐसे कैसे ही लिखा, ठीक है। नीचे कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या आएगी, 4 संख्या आएगी। देखो 3 संख्या तो मेरे पास पहले सही है, यहां से मैं क्या लगा लूंगा, 1 जीरो लगा लूंगा, तभी तो जाके पॉइंट के बाद कितनी संख्या बनेगी, 4 संख्या बनेगी। इतनी बात क्लियर है सभी को, ठीक है। अब यहां से ये बताइए, अगर एक में मुझे 4 का भाग देना है तो कितना आएगा, अगर मुझे एक में 4 का भाग देना है तो कितना आएगा, ठीक है। हाँ चलिए देखते हैं, क्या एक में 4 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। अगर एक में 4 का भाग नहीं जाता तो यहां पर क्या उतार लूंगा, जीरो उतार लूंगा, और इधर क्या उतार लूंगा, पॉइंट उतार लूंगा। जैसे ही मैंने यहां पर पॉइंट उतारा, यहां पर क्या उतर जाएगा, जीरो उतर जाएगा, ठीक है। अब 10 में 4 का भाग दो, 10 में 4 का भाग दूंगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना शेषफल बचा, 2 शेषफल बचा। क्या इस 2 में 4 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो बिना सोचे समझे जीरो उतार लेना। 20 में 4 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। चलिए अगर एक में 7 का भाग देना है तो कितना आएगा बताइए, अगर एक में मुझे 7 का भाग देना है तो बताइए कितना आएगा,
चलिए, हाँ ध्यान से, क्या इस एक में 7 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता, तो यहां पर 0 पॉइंट लगाऊंगा। बात समझ में आ रही है? जैसे ही 0 पॉइंट लगाया यहां पर क्या उतर जाएगा? 0 उतर जाएगा। अब 10 में 7 का भाग 2, 7 एकम 7, एक बार जाएगा। शेषफल कितना बचा? 3 शेषफल बचा। क्या इस 3 में 7 का भाग जा रहा था क्या? नहीं जा रहा, तो बिना सोचे समझे क्या उतारूंगा? 0 उतारूंगा। 30 में 7 का भाग 2, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28। कितना शेषफल बचा? 2 शेषफल बचा। ठीक है। क्या इस 2 में 7 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो क्या उतार लूंगा? 0 उतार लूंगा। 20 में 7 का भाग 2, 7 दूनी 14। ठीक है, ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो अपना जो उत्तर है वो कितना आ गया? 0.142 आ गया। लेकिन अपन को तो दो संख्या तक लेना रहता है पॉइंट के बाद में, तो 0.14 अपना उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगर कल को आपका सवाल ऐसा आ जाए कि मान लो एक में आपको 40 का भाग देना है। अगर कल को आपका सवाल ऐसा आ जाए कि एक में आपको 40 का भाग देना है, अगर एक में आपको 80 का भाग देना है, एक में 40 का भाग देना है, कितना आ जाएगा? 0.025। और बताइए। एक में मुझे 4000 का भाग देना है, ठीक है ना? एक में मैंने 40 का भाग दिया, एक में 4000 का भाग दिया। और आपको पता है कि एक में 4 का भाग कैसे देना है, ठीक है ना? देखो नीचे ये 0 0 बड़ा सेप्ट है, अभी जो सवाल को पर्पस था बताने का, नीचे ये 0 0 कितने भी बढ़ा सकता है, ठीक है ना? चलो करिए। कितना जाएगा? चलिए ठीक है, सीखिए, इधर समझिए। देखो यहाँ पर 1/4, यहाँ पर फिर 1/40 कर दिया, 1/4000 कर दिया। मतलब ये नीचे 0 0 को बढ़ा रहा है, ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहले एक में 4 का भाग कैसे दिया था? देखो एक में 4 का भाग नहीं जाता तो 0 पॉइंट लगा लूंगा, ठीक है ना? अब देखो जैसे ही पॉइंट लगाऊंगा यहाँ पर क्या उतर जाएगा? 10 उतर जाएगा। 10 में 4 का भाग दूंगा, कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना शेषफल बचेगा? 2 शेषफल बचेगा। क्या इस 2 में 4 का भाग जाता था क्या? नहीं जाता, तो यहाँ पर क्या उतारूंगा? 0 उतारूंगा। 20 में 4 का भाग दूंगा तो यहाँ से कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो 1/4 है उसका उत्तर कितना हो जाएगा? 0.25 हो जाएगा। ये अभी अपन ने इधर भी सीखा था, ठीक है ना? चलिए, लेकिन बात करते हैं 1/40 की, है ना? तो देखो कैसे आएगा। देखो बहुत आसान है, जब भी आपको लगे कि नीचे 0 0 उसने बढ़ा दी है, ठीक है ना, तो आपको देखो कुछ नहीं करना, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो एक में 4 का भाग ही देना है। बात समझ में आ रही है? आपको तो 1/4 को हल करो। 1/4 को हल किया तो कितना आ गया? 0.25 आ गया। बात समझ में आ रही है? अगर नीचे 1 0 है तो यहाँ पर क्या लगा दोगे? 1 0 लगा दोगे। अगर नीचे 2 0 होती तो यहाँ पर क्या लगा देते? 2 0 लगा देते। जैसे 1/4 है तो 1/4 0.25 हो गया। इतनी बात क्लियर है सभी को? देखो नीचे 3 0 है तो यहाँ पर क्या लगा दोगे? 3 0 लगा दोगे। बात क्लियर है? चलिए, अब इस सवाल को करिए। 1/800 को करिए, है ना? 1/80, 1/800, और इधर मैं लिख देता हूं 1/8।
चल जाएगा, रहने दो। चलिए 1/8 कितना आया? चलिए 1 में 8 का भाग देना है, तो देखो यहां से कैसे दूंगा। क्या 1 में 8 का भाग जाता था क्या? नहीं जाता, तो 0 लगा के पॉइंट उतारूंगा। जैसे ही पॉइंट उतारा यहां पर मेरा 0 उतर जाएगा, ठीक है ना। अब 10 में 8 का भाग दो, 8 एकम 8, कितना शेषफल बचा? 2 शेषफल बचा। क्या 2 में 8 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता, तो यहां पर क्या उतार लूंगा? 0 उतार लूंगा। 20 में 8 का भाग दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना शेषफल बचा? 4 शेषफल बचा। क्या 4 में 8 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता, तो यहां पर क्या लगा लूंगा? मतलब ये जो 0 में लगा रहा हूं ना, ये मैं कितनी बार भी लगा सकता हूं जब तक मुझे भाग देना है, ठीक है ना। इधर आपको कुछ भी छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब 40 में 8 का भाग दूंगा तो कितने बार चला जाएगा? 5 बार चला जाएगा। तो 1/8 कितना हो गया? 0.125 हो गया। तो 1/8 तो हो गया 0.125, ठीक है। अब मुझे 1 में 80 का भाग देना है, तो आपको पता है कि आपको तो सिर्फ 1 में 8 का भाग देना है, तो यहां से कितना हो जाएगा? 0.125 हो जाएगा। नीचे 0 थी तो यहां पर क्या लगा दो? 1 0 लगा दो, ठीक है। आपको तो 1 में 800 का भाग देना है, तो 1 में 8 का भाग देना है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 0.125 हो जाएगा। नीचे 2 0 थी तो यहां पर क्या लगा दोगे? 2 0 लगा दोगे। बात क्लियर है? चलिए, तो ये छोटी छोटी चीजें, बेसिक बेसिक चीजें हैं जिनको ही अपन आने वाले 10 दिनों तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 10 दिन तक क्या पढ़ने वाले हैं। तो जिसको क्लास करनी है उसका वेलकम है, जिसको नहीं करनी कोई दिक्कत नहीं है। जिसको आता है ना, उसको लगता है कि मुझे आता है, तो आप घर जाकर अपना आराम से रिवीजन करिए, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।